वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश में होता है AEIOU, ऐसे ही हिंदी में होते हैं ऐसे अनार से लेकर अंग्या तक। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 13, उच्चारण के आधार पर, सॉरी लेखन के आधार पर। और 10 होती है उच्चारण के आधार पर। ये 3 कहाँ कम हो जाते हैं स्वर में? जैसे ए, आ, ई से लेकर यहाँ तक। इसमें लेखन में तो पूरे 13 आते हैं, लेकिन उच्चारण में 3 हट जाते हैं। कौन कौन से हटते हैं? एक तो ये ऋषि, बतासी ऋषि जो होता है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। में जो विसर्ग लगता है, क्योंकि इनकी जो प्रोनंसिएशन होती है, जिस शब्द की इनकी प्रोनंसिएशन होती है वो पहले से ही इसमें विद्यमान रहती है। इससे शुरू करने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो हम भाषा बोलते हैं वो भाषा शब्द आया कहाँ से है। तो जो भाषा शब्द है, ये सब बाद में, पहले हम इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जैसे भाषा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष से बना है। संस्कृत के भाष शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोलना। ठीक है। अब ये जो भाषा है, हम जो पूरी भाषा बोलते हैं, ये भाषा बनी कैसे? कैसे पूरा हम एक सेंटेंस जो है एक ही बार में बोल जाते हैं? जैसे मैं भी बोल रही हूँ, तो ये कैसे बन रहा है? तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भाषा है, उस भाषा को हमने, और जो हम लिखते जा रहे हैं वो इसकी इकाई होती चली जाएंगी, इसकी यूनिट होती चली जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से बनते हैं। उन 2 चीज़ों को जोड़कर तीसरा बनेगा। जैसे भाषा है, भाषा किससे बनी है? वाक्य से। कोई भी हम वाक्य बोलते हैं, जैसे राम खाना खाने जा रहा है, तो पूरा वाक्य है। ये वाक्य छोटे छोटे उपवाक्य में बटा हुआ है। खाना खा रहा है अलग है, राम अलग है। ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे पदों में बटा हुआ है। राम अलग, खाना अलग, खा रहा है अलग। पद में बंधा हुआ है, पदबंध में। पद में शब्द होता है। उसके बाद पद में, उसके बाद अक्षर, और अक्षर के बाद आता है ध्वनि। और यही ध्वनि जो है वर्ण कहलाती है। इसी को वर्ण बोलते हैं। इसी को वर्ण बोलते हैं, यही वर्ण कहलाती है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है कि अगर हमें भाषा को समझना है तो हमें ध्वनि पता होनी चाहिए। ये ध्वनि है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम, तो राम में ध्वनि क्या है? यहाँ पर आ ध्वनि है, लेकिन आप ये रे और मैं, इसमें भी ध्वनि है। जिसमें कोई शब्द ना दिखे, जिसमें कोई अक्षर ना दिखे, उसमें आ ध्वनि, ए ध्वनि होती है। र प्लस अ और म प्लस अ। क्यों? ये हम जब इससे ध्वनि निकल गई तो इसके नीचे हलंत लग जाता है। ये आवश्यक है, पेपर में भी ऐसे पूछा जा सकता है। अब हम वर्णों की बात करेंगे। अब हम वर्णमाला की शुरुआत करेंगे। हाँ, ये जो वर्णमाला होती है, तो वर्णमाला में वर्ण का क्या अर्थ है?
वर्णमाला में वर्ण का क्या अर्थ है, वर्ण कहते किसे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ण जो है ध्वनि को कहते हैं, किसी भी शब्द में आने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। वर्णमाला जो है वो दो चीज़ों से बनी है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। शुरू से सब लोग हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं और सबको मालूम होगा कि स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 39 होते हैं। लेकिन जैसे कि आप हिंदी कंपटीशन लेवल की पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेखन के आधार पर 13 होते हैं। हिंदी कंपटीशन लेवल की पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लेखन के आधार पर 13 होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर 11 होते हैं, 10 होते हैं और 11 होते हैं, दोनों में से कोई भी। और ये उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं। तो ऐसा क्या हट जाता है लेखन और उच्चारण में, आइए हम वो देखते हैं। लेखन में जब ऐसे अनार लिखते हैं यहाँ तक तो इसमें 13 होते हैं, लेकिन जब उच्चारण के आधार पर लिखते हैं तो इसमें से 3 ये शब्द हट जाते हैं, ऋषि, अंग और अविसर्ग वाला, क्योंकि इनकी प्रोनंसिएशन पहले से ही होती है स्वर में। ऐसे ही व्यंजन जब हम लिखते हैं तो उसमें से 4 शब्द जो हट जाते हैं उच्चारण के आधार पर, वो हटते हैं क्षत्रिय, त्रिशूल, कतरा, ज्ञ और श्रमिक का श्र, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ये जिनसे बने हुए हैं वो पहले ही व्यंजन में शामिल है, इसलिए ये शब्द उच्चारण के आधार पर हट जाते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर तो हमने देख लिए हैं, स्वर 13 होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन। धीरे धीरे हम इस पूरे चैप्टर को 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे, 2 या 3 वीडियो में। तीसरा चैप्टर इसका व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन को हमने वर्गों में बांट लिया है, जैसे एक है क वर्ग, एक है ख वर्ग, सॉरी च वर्ग, एक है त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये क्रमशः है। क वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ और अण। इसका बहुत महत्व है, इसको बताएंगे बाद में। च में च, छ, ज, झ, अण। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन मुख के किस भाग से निकलते हैं, उसे भी हम लोग याद करेंगे। ट, ठ, ड, ढ और अण। त, थ, ध, न, म, प, फ, त, थ, ध, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, प, फ, ब, भ, म। इसके जो ये लास्ट के 5 अक्षर हैं, ये 5वां अक्षर जो है, ये 5 अक्षर नाक से निकलते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे तो आप बोल के देख लीजिए, जैसे अणे, 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 ने और मैं, ये तीनों अणे होते हैं, तो ये नाक से निकलते हैं।
उनका भी याद रखिएगा। किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर नाक से निकलते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे साथ में। अभी जो है इसमें बाकी चीज़ जैसे रह गई, जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ ये होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म संघर्षी कौन से होते हैं। ऊष्म संघर्षी बोलते हैं जिनको बोलने में मुंह से संघर्ष करना पड़ता है, मुंह को संघर्ष करना पड़ता है। वो होते हैं श, स, स और ह, यानी कि सारे श और है जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़े वो ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसे टोटल मिलाकर ही 52, जिसे मिलाकर ही 39 शब्द अक्षर बन जाते हैं। संयुक्त व्यंजन वो कौन कौन से हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब जैसे कि ये हैं, अब चूँकि उच्चारण के आधार पर बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये क्यों निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे कि इसको हम अगर विच्छेद करेंगे तो ये बनता है क प्लस श से। हलंत लगाना जरूरी है जब दो शब्दों को बीच में, एक अक्षर को बीच में से तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे त्र है तो र, ज्ञ है तो जो, अण, और श्र है तो श और र। ठीक है, अब आपने व्यंजन के वर्ग देख लिए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। और हाँ, इसमें तो ये जो शब्द हैं अढ़े, अड़े और अढ़े, ये जो दो शब्द हैं ये द्वित्व गुण वाले हैं। इनके दो गुण हैं, जैसे इधर बता देते हैं। द्वित्व, जैसे अड़े और अढ़े, इनके पास दो गुण हैं। इनकी जो बिंदी नीचे लगती है उसको बोलते हैं नुक्ता। अगर इसकी बिंदी हटा दी जाए तो ये ड हो जाता है, और इसकी हटा दी जाए तो ढ हो जाता है। यानी कि दो गुण हैं। अगर इसकी बिंदी हटा दी तो ये ड है, और लगा दी तो ये अढ़ है। और यहाँ पर जो बताया था ये जो पंचम अक्षर है जो कि अड़ खाली होता है, ये अलग है। तो इस तीनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये द्वित्व गुण वाले हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी वर्णमाला हो गई है, जिसमें स्वर आपके 13 हैं और व्यंजन आपके 39 हैं। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं चाहे तो, पूरे 39 हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।